अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको ये क्रोशेट पैटर्न बनाना सिखाऊंगी। इसे हम डिफरेंट जगह पर यूज़ कर सकते हैं, स्कार्फ में, जैकेट्स में और स्वेटर्स वगैरह में इसे यूज़ कर सकते हैं। चलें इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। इसे बनाने के लिए हमें टोटल 38 चेन्स बनानी है। ये मैंने 2 लाइंस बनाई हैं। अगर आपने इसमें थर्ड वाली लाइन ऐड करनी है तो उसके लिए हमें इसमें 19 और इंक्रीज़ करने पड़ेंगे। इसका मेन पैटर्न जो यहाँ से यहाँ तक है ये टोटल 19 चेन पे बनेगा और फिर इसके साथ हम 5 चेन्स ऐड करेंगे और 3 चेन्स हम एक्स्ट्रा ये साइड पे बॉर्डर बनाने के लिए बनाएंगे। ठीक है, टोटल इस पैटर्न की हमारे पास 19 चेन्स बनती हैं एक पैटर्न की। और फिर अगर हम लेंगे और 38 हमें इस पैटर्न के लिए चेन्स चाहिए, 5 हमें ये साइडों पे ये वाला पैटर्न बनाने के लिए, ये तो हमारे पास 5 ही रहेंगी। अगर आप इसमें थर्ड लाइन ऐड करना चाहती हैं तो 19 और फिर प्लस 19 पैटर्न के ऐड हो जाएंगे और फिर 5 और 3 जो चेन्स हैं वो हमारी वैसे की वैसे ही रहेंगी। 3 चेन हमारी ये जो साइड पे लाइन है इसके लिए, एक चेन इसके लिए और एक चेन इस साइड के लिए, और बाकी 5 चेन्स हमारी इन ये वाला जो साइड पे ये वाला जो पैटर्न नज़र आ रहा है इसके लिए हमें चाहिए। तो इसे हम स्टार्ट करते हैं। 38 चेन मैंने बना ली हैं ये 2 लाइंस के लिए और अब मैं इसमें 5 चेन्स और ऐड करूँगी। 1 2 3 4 एंड 5 चेन और फिर 3 चेन और ऐड करनी है। 1 2 एंड 3। टोटल ये 46 चेन्स हो गई हैं। और अगर आपने इसमें इसके साथ थर्ड लाइन और ऐड करनी है तो आप 19 इसमें और इंक्रीज़ कर सकती हैं। अब मैं यहाँ पर 2 का ही पैटर्न बनाऊँगी, इस वजह से मैंने यहाँ पर 46 चेन बनाई है। अब नेक्स्ट पैटर्न स्टार्ट करने के लिए हमने ये जो फर्स्ट 2 चेन्स हैं इनको छोड़ के थर्ड चेन में डबल क्रोशिया बनाना है। थर्ड चेन में डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमने उससे नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बनाया। 2 चेन में डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, 1 और 2 चेन हमने ऐड कर ली। अब फिर से ये जो नेक्स्ट वाली चेन थी यहाँ पर हमने फिर से डबल क्रोशिया बनाना है और इससे नेक्स्ट चेन में भी डबल क्रोशिया। तो ये इस तरह हो जाएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पर 7 चेन ऐड करनी है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 चेन बनाने के बाद नीचे से हमने 7 चेन को स्किप करना है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 चेन स्किप करके 8 चेन में हमने डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह इसे टर्न करेंगे और 8 चेन में हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाया। ओके, इस तरह डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर हमने 3 चेन ऐड करनी है। 1 2 एंड 3 चेन ऐड करने के बाद हमने इसी होल में जहाँ पर पहले हमने डबल क्रोशिया बनाया था वहाँ पर दोबारा पर डबल क्रोशिया बना के इस तरह हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने फिर से 7 चेन ऐड करनी है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 चेन ऐड करके नीचे से हमने फिर से 7 चेन को स्किप करना है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 चेन स्किप करके नेक्स्ट जो 8 चेन होगी वहाँ पर जाके हमने डबल क्रोशिया बनाना है। 1 डबल क्रोशिया बन गया। अब उससे नेक्स्ट चेन में हमने डबल क्रोशिया बनाना है। ओके, इतना हमारी एक लाइन कंप्लीट हो जाती है। अब नेक्स्ट वाले पैटर्न के लिए हमने सेम जैसे ये मिड में आपको लाइन नज़र आ रही है, इसको बनाने के लिए हमने फिर से यहाँ पर 2 चेन ऐड करनी है। 1 एंड 2 चेन ऐड करने के बाद हमने इससे नेक्स्ट वाली चेन, ये जो नीचे चेन है नेक्स्ट वाली, उसके अंदर हमने डबल क्रोशिया बनाना है और फिर उससे नेक्स्ट वाली चेन में हमने डबल क्रोशिया बनाना है। हर एक चेन में एक दफ़ा डबल क्रोशिया बनाना है, बीच में 2 चेन ऐड करनी है। ये इस तरह ये 4 चेन्स में हमारे पास ये पैटर्न बनता है। ओके, ये हमारा भी यहाँ तक कंप्लीट है। फिर हमने यहाँ पर 7 चेन ऐड करनी है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 चेन ऐड करने के बाद हमने नीचे से 7 चेन्स को स्किप करना है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 चेन को स्किप किया और 8 चेन में जाके हमने डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने 3 चेन ऐड करनी है। 1 2 एंड 3 चेन ऐड करने के बाद फिर से इसी होल में हमने डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, तो ये हमारा ये जो मिड में पार्ट बन रहा है ये वाला बनेगा। ठीक है, अब फिर से हमने यहाँ पर 7 चेन ऐड करनी है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7
7 चेन ऐड करने के बाद नीचे से 7 चेन स्किप कर देनी है। 1 2 3 4 5 6 7 चेन स्किप की और 8 चेन में हमने डबल क्रोशिया बना देना है। ठीक है, 8 वाली चेन में जाके हमने डबल क्रोशिया बनाया। अब उससे नेक्स्ट वाली चेन में भी डबल क्रोशिया बना देंगे और 2 चेन, और उससे नेक्स्ट चेन में हमने डबल क्रोशिया बनाना है और फिर नेक्स्ट चेन में ओके। इतना हमारा पैटर्न कंप्लीट। लास्ट लाइन, अब लास्ट में जो रह गया है वहाँ पर हमने एक चेन छोड़ के नेक्स्ट हमने डबल क्रोशिया बना देना है। अब ऊपर टर्न करने के लिए पहले हमने 1 चेन 2 एंड 3 चेन बनाने के बाद इसे हमने टर्न कर लेना है इस साइड पे, और यहाँ पर अब हमने अपनी सेकंड राउंड स्टार्ट करना है। सेकंड राउंड के लिए हमने ये जो मिड में होल बना हुआ है यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बनाना है 1 और 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमने यहाँ पर 1 चेन और 2 चेन बनानी है और फिर से 2 डबल क्रोशिया बना देने हैं इसी होल के अंदर। ओके, अब यहाँ पर हमने नीचे तो हमने 7 चेन बनाई थी, अब यहाँ पर हम 5 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5 चेन बनाने के बाद हमने ये जो हमारा मिड में ये वाला होल है यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाना है। डबल क्रोशिया से इसको इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, 1 डबल क्रोशिया 1 चेन, फिर इसी होल में हमने डबल क्रोशिया बनाना है और 1 चेन 1 डबल क्रोशिया 1 चेन। यहाँ पर हमने 7 टाइम इसे रिपीट करना है। 1 2 3 हो गया। अब 4 वाला डबल क्रोशिया 1 चेन, 5th डबल क्रोशिया 1 चेन, 6 डबल क्रोशिया 1 चेन एंड 7 डबल क्रोशिया। अब इतना कंप्लीट। अब यहाँ पर हम फिर से 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5 टाइम 5 चेन बनाने के बाद हमने ये जो नेक्स्ट मिड होल नज़र आ रहा है यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमने यहाँ पर 2 चेन बनानी है। 1 एंड 2 चेन बना के फिर से इसी होल में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 एंड 2। ओके, ये एक लाइन हमारी कंप्लीट। इसी तरह ही हम इस वाले पोर्शन में भी बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद ये जो हमारे पास मिड में होल है यहाँ पर हमने 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं और साथ में एक चेन बनाते जाना है। सेकंड डबल क्रोशिया 1 चेन, थर्ड डबल क्रोशिया 1 चेन, 4 डबल क्रोशिया 1 चेन, 5 डबल क्रोशिया 1 चेन, 6 डबल क्रोशिया 1 चेन एंड लास्ट 7 डबल क्रोशिया। और यहाँ पर हम 5 चेन बना देंगे। 1 2 3 4 एंड 5 चेन बनाने के बाद हमने ये जो लास्ट में है होल यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 एंड 2 डबल क्रोशिया बना के 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं यहाँ पर भी। ओके, अब लास्ट पे ये जो हमारा फर्स्ट में चेन बनी थी वहाँ पर हमने उसकी सेकंड चेन के साथ एक डबल क्रोशिया बना लेना है। ओके, अब थर्ड लाइन स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर 3 चेन बना के इसे इस तरह टर्न कर देंगे। ओके, इतना हमारा कंप्लीट। अब थर्ड राउंड के लिए हमने 3 चेन बनाई और उसी तरह ही ये जो मिड में होल है यहाँ पर 2 टाइम डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। ओके, अब यहाँ पर हमने 3 चेन बनानी है। 1 2 एंड 3 चेन बनानी है और 3 चेन बनाने के बाद ये जो हमारे पास फर्स्ट डबल क्रोशिया और चेन थी इस होल में हमने अपनी हुक को पास करवाना है और यहाँ से हमने डबल क्रोशिया बनाना है। 1 डबल क्रोशिया और 2 चेन, 1 चेन इंक्रीज़ कर देनी है। नीचे हमने 1 चेन बनाई थी, ऊपर हम 2 चेन बनाएंगे। ठीक है, 1 डबल क्रोशिया होगा और 2 चेन्स होंगी।
1 डबल क्रोशिया और 2 चेन, फिर 1 डबल क्रोशिया 2 चेन, यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया और 2 चेन, नेक्स्ट 2 चेन। ओके, इतना कंप्लीट। अब यहाँ पर हमने 3 चेन ऐड करनी है, ठीक है। लास्ट में हमने 3 चेन ऐड करनी थी और फिर इस होल में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं और 2 चेन बना देनी है, 1 और 2, और फिर इसी होल में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ओके, अब यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3 चेन बनाने के बाद फर्स्ट जैसे हमने पीछे किया था उसी तरह ही इस होल में हमने एक डबल क्रोशिया बना के यहाँ पर 2 चेन ऐड करनी है और फिर नेक्स्ट वाले होल में एक डबल क्रोशिया बना के और 2 चेन ऐड करनी है और फिर नेक्स्ट 1 डबल क्रोशिया 2 चेन, 1 डबल क्रोशिया 2 चेन, 1 डबल क्रोशिया 2 चेन, नेक्स्ट 1 डबल क्रोशिया। ओके, ये पैटर्न कंप्लीट। लास्ट में फिर 3 चेन, 1 2 और 3 चेन ऐड करके और फिर हमने ये जो लास्ट होल है यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 2 चेन ऐड करनी है और फिर 2 डबल क्रोशिया बना देने। और बिल्कुल लास्ट पे ये जो हमारे पास स्टार्ट में हमने 3 चेन बनाई थी उसके ऊपर इसकी 3rd चेन में जाके इस तरह एक डबल क्रोशिया बना देना है, ठीक है। फिर से 4 राउंड स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे और इसे इस तरह टर्न कर लेंगे। और यहाँ पर सबसे पहले जैसे ये नीचे सारा वैसे ही रिपीट होता जा रहा है, ये वाला इसमें कोई हम चेंज नहीं करते। 2 डबल क्रोशिया बनाते हैं और 2 चेन बना देते हैं और इसी होल में हमने फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पर आने के लिए सबसे पहले हम 1 चेन बनाएंगे। फिर से देख लें, पहले हमने 7 चेन बनाई थी, फिर 5, फिर 3 और फिर लास्ट में हमने 1 चेन बनानी है, ठीक है। 1 चेन बनाने के बाद हमने ये जो फर्स्ट वाला होल है यहाँ पर हमने कर्ल नहीं करना, इसको सिंगल यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देना है। सिंपल सिंगल क्रोशिया बना के इसे इसके साथ अटैच किया। अब यहाँ पर हमने 1 टर्न करके तो डबल क्रोशिया बना देना है, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया और फिर हमने यहाँ पर एक ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ट्रिपल क्रोशिया बनाने के लिए पहले इस 1 में से निकालेंगे और फिर हम इन 2 में से निकालेंगे और लास्ट फिर इस तरह 1 ट्रिपल क्रोशिया बना दिया। अब फिर 1 डबल क्रोशिया बनेगा और फिर एक सिंगल क्रोशिया, ये एक फ्लावर की शक्ल बन जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट चेन में जाने के लिए हमने 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है, 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट फिर हमने 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया और फिर 1 ट्रिपल क्रोशिया। 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाने के लिए पहले इसमें से निकालेंगे और फिर इन दोनों में से निकालेंगे और फिर लास्ट, ठीक है। और फिर 1 डबल क्रोशिया और 1 सिंगल क्रोशिया। ओके, ये इस तरह हमारे पास शेप आती जाएगी फ्लावर टाइप की। तो फिर नेक्स्ट में भी इसी तरह ही कर लेते हैं, 1 सिंगल, 1 डबल क्रोशिया, 1 ट्रिपल क्रोशिया और फिर 1 डबल क्रोशिया और फिर लास्ट में 1 सिंगल क्रोशिया। इस तरह अटैच कर देंगे, ठीक है। और लास्ट 2 में भी हम इसी तरह ही कर लेते हैं, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 1 ट्रिपल क्रोशिया और फिर लास्ट पे 1 डबल क्रोशिया और फिर 1 सिंगल क्रोशिया, इस तरह। अब लास्ट वाला रह गया, उसमें भी इसी तरह ही कर लेंगे, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 1 ट्रिपल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट 1 डबल क्रोशिया और लास्ट पे 1 सिंगल क्रोशिया। ओके, इस तरह ये कंप्लीट। अब यहाँ पर हम जस्ट एक चेन बनाएंगे, 1 चेन, और इसे यहाँ पर लेके जाने के लिए इस होल में ले यहाँ पर जाके अटैच कर देंगे डबल क्रोशिया के साथ,
2 डबल क्रोशिया बनाते हैं हम यहाँ पर और 2 चेन बनाते हैं और फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन बनाने के बाद लास्ट में इसके साथ अटैच करना है हमने 1 सिंगल क्रोशिया से, और सेम जैसे हमने पीछे पैटर्न किया था वैसे ही करते जाएंगे। 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 ट्रिपल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया और 1 सिंगल क्रोशिया। अब इसमें भी हम सारा इसी तरह ही कंप्लीट कर लेते हैं। ये बाकी सब में भी इतना कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब लास्ट में हमने फिर से 1 चेन बनानी है और इसे इसके साथ अटैच कर देना है 2 डबल क्रोशिया बना के, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर से इसके अंदर ही 2 डबल क्रोशिया, और अब लास्ट पे ये जो हमारे पास चेन है ये वाला होल, इसकी 3rd चेन के साथ हमने इसको डबल क्रोशिया के साथ अटैच कर देना है, ठीक है। और फिर यहाँ पर हमने 3 चेन बनानी है और इसे इस तरह टर्न कर देना है, ठीक है। ये हमारा एक राउंड कंप्लीट है, यहाँ तक हमारा कंप्लीट है। अब नेक्स्ट पैटर्न स्टार्ट करने के लिए सेम वैसे ही जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया था वैसे ही यहाँ पर भी करेंगे। सबसे पहले ये वाली जगह जो है यहाँ पर हमने वैसे ही 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 डबल क्रोशिया एंड 2 डबल क्रोशिया बना के 2 चेन बनानी है और फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 एंड 2 डबल क्रोशिया बना के, ठीक है। ये सेम वैसे ही अब यहाँ पर हमने 7 चेन ऐड करनी है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 चेन ऐड की। अब यहाँ पर हमने ये हमारे पास पेटल्स बनी थी 5 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे जो हमारी मिड वाली है मतलब 3rd जो थी वहाँ पर ये जो हमारे पास एक चेन है मिड में चेन होगी, यहाँ पर आपने हुक पास करवा के तो यहाँ पर आपने डबल क्रोशिया बनाना है। पहले इसे इस तरह टर्न कर लें, ठीक है। टर्न करने के बाद इसके अंदर से पास करवा के तो यहाँ पर डबल क्रोशिया बना देना, ठीक है। इस तरह डबल क्रोशिया से ऐड करना है उसे और यहाँ पर 3 चेन बनानी है, 1 2 एंड 3 चेन बनाने के बाद इसी जगह पर हमने इसे ऐड करना है दोबारा डबल क्रोशिया के साथ, ठीक है। तो ये इस तरह दोबारा ये नीचे वाली लुक आ जाएगी। यहाँ पर हम फिर से 7 चेन ऐड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 चेन बनाने के बाद ये जो दोबारा से यहाँ तक आना है हमने और यहाँ पर आके हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 डबल क्रोशिया एंड दिस 1 सेकेंड डबल क्रोशिया, मेक 2 चेन, 1 एंड 2 चेन बनाने के बाद फिर से इसी होल में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 डबल क्रोशिया एंड 2 डबल क्रोशिया बना के फिर से यहाँ पर 7 चेन ऐड करनी है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 चेन ऐड करने के बाद फिर से इसकी जो ये 3rd वाली पेटल है यहाँ पर इसकी मिड में चेन बनी होगी, यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगी। तो इस चेन में आपने हुक पास करवा के यहाँ पर डबल क्रोशिया बना देना, ठीक है। इस तरह डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर 3 चेन ऐड करेंगे। 3 चेन बनाने के बाद दोबारा से इसी होल में पास करवा के हमने डबल क्रोशिया बनाना है और फिर यहाँ पर 7 चेन ऐड करनी है, 2 3 4 5 6 एंड 7 चेन बनाने के बाद यहाँ पर लास्ट में डबल क्रोशिया से ऐड कनेक्ट कर देना है इसको, इसके साथ 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं यहाँ पर और 2 चेन बनानी है। फिर से यहाँ पर ही हमने इसी होल में 2 डबल क्रोशिया बना देने हैं, ठीक है। इसी तरह ये सारा पैटर्न रिपीट होता जाएगा जैसे हमने पहले नीचे किया था, सेम वैसे ही यहाँ पर इसकी 3rd चेन पकड़ेंगे और यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया बना देना है और फिर 3 चेन बनानी है और इसे इस तरह टर्न कर देना है। अब सेकंड पार्ट के सेकंड राउंड में इसे हमने दोबारा से यहाँ तो आपको याद हो ही गया होगा कि हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 2 चेन बनानी है और फिर से यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना देने हैं, ओके। अब फिर यहाँ पर लास्ट में हमने 7 बनाई थी, अब यहाँ पर हम 5 चेन बनाएंगे, 2 3 4 एंड 5 चेन बनाने के बाद जैसे हमने नीचे किया था इस राउंड में वैसे ही अब यहाँ पर इस होल में हमने हुक पास करवा के 7 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है और साथ में 1 चेन इंक्रीज़ कर देनी है, 1 चेन।
फिर इसी होल में पास करवा के हमने डबल क्रोशिया बनाना है और 1 चेन बना देनी है, और फिर से इसके अंदर ही पास करवा के हमने डबल क्रोशिया और 1 चेन की हमारे पास टोटल 3 हो गई हैं। अब 4 डबल क्रोशिया बनाते हैं और 1 चेन बना देते हैं, फिर 5 डबल क्रोशिया और 1 चेन, और ये 6 डबल क्रोशिया, 1 चेन, और ये लास्ट 7 डबल क्रोशिया। और यहाँ पर अब हम 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5 चेन बनाने के बाद हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया से ऐड कर देना है, इसको कनेक्ट कर देना है इसके साथ 2 डबल क्रोशिया 2 चेन 1 एंड 2 चेन बनाने के बाद हमने यहाँ पर फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 डबल क्रोशिया एंड सेकेंड डबल क्रोशिया। इतना कंप्लीट। अब फिर से यहाँ पर जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट में किया था वैसे ही करेंगे। यहाँ पर हमने 5 चेन ऐड करनी है, 1 2 3 4 एंड 5 चेन ऐड करने के बाद इस होल में सेम वैसे ही 7 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है और 1 चेन इंक्रीज़ करनी है, 1 डबल क्रोशिया 1 चेन और सेकेंड डबल क्रोशिया 1 चेन, थर्ड डबल क्रोशिया 1 चेन, 4 डबल क्रोशिया 1 चेन, 5 डबल क्रोशिया 1 चेन एंड 6 डबल क्रोशिया 1 चेन एंड 7 डबल क्रोशिया 1। और यहाँ पर हमने अब 5 चेन ऐड करनी है, 1 2 3 4 एंड 5 चेन ऐड करने के बाद ये जो होल है यहाँ पर फिर से हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 डबल क्रोशिया, सेकेंड डबल क्रोशिया और 2 चेन ऐड करनी है, 1 एंड 2, और फिर से यहाँ पर ही 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है हमने। 2 टाइम डबल क्रोशिया बना के और ये जो लास्ट में हमारे पास चेन बनी थी इसकी थर्ड चेन के साथ हमने इसको अटैच कर देना है डबल क्रोशिया के साथ, और यहाँ पर फिर से 3 चेन बनानी है, 1 2 एंड 3 चेन बना के इसे टर्न करना है, और हमने इसका थर्ड वाला राउंड स्टार्ट करना है, उसमें भी सेम इसी तरह ही। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी अब तक, और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे और मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस लेके आ सकूं। यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे और इसके साथ इसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये जो मिड में होल बना था हमारे पास एक चेन वाला, वहाँ पर इसके साथ इसको कनेक्ट कर देंगे और 2 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट होल में 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन, नेक्स्ट होल में 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन। और यहाँ पर हम लास्ट है, लास्ट में 2 नहीं 5 चेन बनाते हैं, 3 4 एंड 5 चेन बनाने के बाद हमने 5 नहीं बनानी हमने, यहाँ पर लास्ट में हमने 3 चेन, लास्ट पे हमने ये लास्ट 7 था तो यहाँ पर हमने 3 चेन ऐड करनी है। 3 चेन ऐड करने के बाद यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाना है और 2 चेन बनानी है। ठीक है, और फिर उसी तरह 3 चेन बना के हमने उसके साथ कनेक्ट कर देना है। बाकी का हम अभी कंप्लीट कर लेते हैं।
अब यहाँ पर 3 चेन बना के हमने इसे टर्न करना है और यहाँ पर सेम वैसे ही पैटर्न स्टार्ट कर देना है। 2 चेन बनानी है और 1 चेन बनाने के बाद इसके साथ कनेक्ट करना है सिंगल क्रोशिया के साथ और फिर डबल क्रोशिया, फिर ट्रिपल क्रोशिया और लास्ट पे 1 सिंगल क्रोशिया। इसी तरह ही सबके साथ कनेक्ट कर देना है। वन चेन और ओके, ये पैटर्न हमारा रेडी है। आप इसको और इंक्रीज़ करके इसके स्कार्फ, टेबल मैट वगैरह भी बना सकते हैं। इस पैटर्न को आप हर बहुत सारी जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। शर्ट्स आप इसकी बना सकते हैं। ओके, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हो मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इसको शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।